कि राहुल गांधी की हत्या भाजपा और आरएसएस वाले कभी भी करवा सकते हैं। तो राहुल गांधी को, कांग्रेसियों को सचेत रहना पड़ेगा हर जंग से। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करवाई, तो राहुल गांधी की हत्या की साजिश बीजेपी और आरएसएस खेमे में रखी जा रही है। संजय गायकवाड़ जिस दिन मिलेंगे ना, तो राहुल गांधी साधु महात्मा हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं तो जूते से मारूंगा, पटक करके। जूते से मारेंगे आप? जूते से मारूंगा। राहुल गांधी अकेले नहीं है, कवाड़ गैकवाड़ पैकवाड़, इस तरह से कुकुर बिलार की बात कर रही हैं आप। बेईमान आदमी कहाँ जवाब देगा जब वो अपनी माँ के, अपने माँ के गर्भ को ही गाली दे दिया। कहा कि मैं डायरेक्ट ऊपर से प्रकट हुआ हूँ, मैं स्त्री नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो उस आदमी का क्या उछटिया गया, उसका दिमाग गड़बड़ा गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम कह रहे सारे गुंडे तो बीजेपी में बैठे, कहाँ सुनिश्चित है ये देश की महिलाएं? सारे गुंडे तो बीजेपी में बैठे, सारे गुंडों को एकदम उनको बेल मिल जाती है, बीजेपी के लोगों को, और सब जेलों को डाल देते। क्यों? मोदी जी का तलाक हुआ कि नहीं हुआ, पहले पूछ रहे। पहले देश के लिए कुछ काम किया है या नहीं? क्या किया है? वो तो गुंडागर्दी कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है 10 साल से। क्या करा है उसने? महंगाई इतनी कर दी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही ढंग से, अपने नेता को बचा रहा है, दूसरों को डाल रहा है। क्यों डाल रहा है? विपक्ष के लोगों को क्यों जेल में डाल रहा है? अरे जज भी ऐसे ही हो रहे, जाके उसके घर पे जाके घंटा बजाने चला गया। जज के यहाँ क्या मतलब है उसका जाने का? ये आंटी कह रही है प्रधानमंत्री मोदी को नहीं रहना चाहिए, फिर नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस का बनना चाहिए। पप्पू तो तू भी है, तेरा बाप है पप्पू, पप्पू तेरा बाप है, पप्पू तेरा बाप है, पप्पू तेरा बाप है, पप्पू तेरा बाप है, तेरा बाप बन गया पप्पू। दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हो तो आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीजेपी सरकार देश के अंदर सबसे बड़ी गुंडा पार्टी बन चुकी है, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। और कुछ लोगों के द्वारा यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी जी की हत्या कराई जा सकती है, जैसे कि महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और देश में बीजेपी के द्वारा ऐसा माहौल बना दिया गया है, कोई भी गुंडा या बलात्कारी अगर बीजेपी सपोर्टर हो तो तुरंत उसे बेल दे दी जाती है। देश में बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर से सभी केस हटा दिए जाते हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी अपराधियों के लिए वॉशिंग मशीन बन चुकी है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराध करने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसे तुरंत क्लीन चिट दे दी जाती है। इन लोगों को यह भी याद रखना चाहिए, जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन इन लोगों से चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है? आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिख देनी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।